दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरलेस चार्जिंग के बारे में। वायरलेस चार्जिंग एक्चुअली काम किस तरीके से करता है, मतलब उसका इनसाइड टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इसका हिस्टोरी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा डिवाइस के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था, ये मोबाइल के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसका टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड पे ये जो है वायरलेस चार्जिंग चलता है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो वायरलेस चार्जिंग बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रू वायरलेस चार्जिंग एंड दूसरा जो होता है वो ट्रू वायरलेस चार्जिंग नहीं होता है, जैसे कि इंडक्टिव चार्जिंग एंड कंडक्टिव चार्जिंग। कंडक्टिव चार्जिंग जो है ये ट्रू वायरलेस नहीं है। इंडक्टिव चार्जिंग जो है एक्चुअली कॉर्डलेस चार्जिंग है, एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग है, मतलब बिना किसी वायर की चार्जिंग होते हैं बाई ईयर। तो यहाँ पे जो कंडक्टिव चार्जिंग है ये क्या है एंड इंडक्टिव चार्जिंग ये क्या है, ये दोनों को पहले आपको समझ में लेना जरूरी है। कंडक्टिव चार्जिंग का जो मेन मेथड है ये बेसिकली बिल्कुल वायरलेस नहीं है, 100% वायरलेस नहीं है, क्योंकि कंडक्टिव चार्जिंग के अंदर जो चार्जिंग पैड रहता है उस पैड के ऊपर पतला सा मेटल का लेयर रहता है एंड उसके साथ फिजिकली आपका डिवाइस, चाहे फ़ोन है, टूथब्रश है, किसी भी डिवाइस वो कनेक्टेड जब होता है वो फिजिकली कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए कंडक्टिव चार्जिंग जो है वो वायरलेस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मेटल सा रहता है, जैसे कि आपका वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है ना, उसी तरीके का कनेक्टेड होता है। सिर्फ आपको घुसाना नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके ऊपर रखेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो चार्ज हो जाता है। लेकिन जो इंडक्टिव चार्जिंग है ये बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी बेस में है, ये बिल्कुल एआर टेक्नोलॉजी में है, मतलब आपका फ़ोन के साथ फिजिकल कनेक्शन का ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन के अंदर एक कॉइल रहेगा, चार्जिंग पैड के अंदर एक कॉइल रहेगा एंड वो दोनों जो कॉइल है वो एक ही स्टैंडर्ड पे रहेगा। कॉइल जो है अभी जो मिलता है बेसिकली दो स्टैंडर्ड पे कॉइल मिलता है, एक है ची QI एंड PMA। ये दोनों टाइप्स का कॉइल आपको देखने को मिल जाता है। अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल्सली बात करेंगे। इससे पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो एक वायर के थ्रू भेजा जाता है, एक कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, कुछ भी वायर है। अब वो जो वायर है वो लंबा नहीं रहता है, वो स्पाइरल जैसा रहता है, पूरा की पूरा घुमा करके एक जगह पे कॉइल जैसा बना दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसी कॉइल के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है, मतलब उसके अंदर से पास थ्रू किया जाता है। अब जब पास होता है तो उस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव वो जनरेट करता है। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कॉइल की पावर के हिसाब से जो है ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब उसका जो थिकनेस है वो कितना ऊपर तक जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉइल के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये तो हो गया आपका सेंडर, मतलब ये जो है जनरेट करते हैं। अब इसको रिसीव करने के लिए आपका फ़ोन के अंदर, डिवाइस के अंदर दूसरा एक कॉइल होना चाहिए, लेकिन उस कॉइल का जो फ्रीक्वेंसी है एंड अब जो जनरेटर कॉइल फ्रीक्वेंसी है ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। इसीलिए ये सारे के सारे स्टैंडर्ड बिल्डअप किया गया है। ची PMA ये स्टैंडर्ड इसीलिए है क्योंकि PMA जो टेक्नोलॉजी है इसका अगर रिसीवर होगा एंड जो ची है इसका सेंडर होगा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, चार्ज आपका उतना ढंग से नहीं होगा, या आप कह सकते होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड ज़रूरी है। वायरलेस चार्जिंग किया है मोटा मोटी आपको समझ में आ चुका है, और भी डिटेल्सली बता देता है। एक आप वायर जो कॉपर कॉइल है उसको ले लीजिए, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फॉलो, मतलब उसके अंदर करंट दीजिए, तो क्या होगा उसका आजू बाजू में पूरा सर्किल में एक वेव जो है जनरेट करेगा, जैसे कि आपका वाईफाई वेव जनरेट होता है उसी तरीके का एक मतलब अनविजिबल वेव जनरेट होता है। अब उसी वेव को काम पे ले करके वो जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जब कॉइल तक जाता है वो फिर से इलेक्ट्रिक बन जाता है एंड वहाँ पे DC AC का काफ़ी सारा चीज़ है, जो डायरेक्ट करंट एंड ऑटोमेटिक करंट या AC करंट, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर कन्वर्टर रहता है, इसके अंदर भी कन्वर्टर रहता है, तो सारे के सारे कन्वर्टर का भी काफ़ी सारा काम होता है। लेकिन मेन जो फंडा है बेसिकली वायरलेस का इसी तरीके का होता है। ये तो हो गया वायरलेस चार्जिंग किस तरीके से काम करते हैं। अब इसका हिस्टोरी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कौन सा मोबाइल के अंदर सबसे पहले फिट किया गया था, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका हिस्टोरी के बारे में अगर बात करूं तो निकोला टेस्ला इसका पहला इन्वेंटर नहीं था। 1894 में सबसे पहला जो है एम हॉटिन एंड LE ब्लेंस करके ये दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वायरलेस चार्जिंग का इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। लेकिन कन्वेंशन इंजन जो है अभी जो कार आप देखते हो उस इंजन की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये दबा में जा चुका था। इसके बाद निकोला टेस्ला ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी बड़ा मात्रा में जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। अब कौन कौन सा डिवाइस के अंदर किस तरीके से हुआ था उसके बारे में तो बात करेंगे। इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ये फिजिकल कनेक्शन का जरूरत नहीं है, अब इसीलिए इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। मतलब जो कनेक्शन होता है ना वायर थ्रू या पोर्ट के थ्रू जब कनेक्टेड होता है तो वो पोर्ट खराब हो जाता है या आपका जो केबल है, डाटा केबल है, वो खराब हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसका ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। इसका सबसे बढ़िया
चीज़ है। एंड साथ ही साथ आपको कनेक्शन का झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप आएंगे, मतलब ऑफिस से आएंगे, थका हुआ होंगे, तो उसके ऊपर सिंपली रख दीजिए, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। ये इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज है। एंड इसका डिसएडवांटेज काफ़ी सारा है, जैसे कि आपका जो करंट है वो वेस्ट होता है। एक मोबाइल के लिए करंट वेस्ट होना तो उतना ज़्यादा अच्छी बात, मतलब ख़राब बात नहीं है। थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत स्लो चार्ज होगा तो भी चलेगा। लेकिन अभी जो है काफ़ी हाई स्पीड जो है वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल देखने को मिल जाता है आपको। 60 वाट का, 50 वाट का, 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो वायर के थ्रू होता है। लेकिन पहले ज़माने में, पहले जब वायरलेस चार्जिंग आया था, इस तरीके से नहीं होता था। अब इसका डिसएडवांटेज और भी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो अगर कार के अंदर आप चार्ज करेंगे तो लार्ज अमाउंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा चीज़ स्लोअर चार्जिंग, जो आपको बता दिया ऑलरेडी। इनकन्वीनियंस, मतलब वायर कनेक्ट करके आप गेम खेल सकते हो, आपका मोबाइल के अंदर वायर कनेक्ट करके आपका फ़ोन इधर उधर घुमा सकते हो। लेकिन अगर आपका चार्जिंग पैड होगा वायरलेस चार्जिंग, तो उसको ले करके उठा करके आपको फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके अंदर 1 मीटर 2 मीटर तक वायरलेस चार्जिंग होगा। मतलब जो आपका चार्जिंग पैड रहेगा उसका 1 से 2 मीटर के अंदर अंदर आपका फ़ोन आ जाएगा, आपका डिवाइस आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग जो है होता रहेगा। ये काफ़ी कमाल का टेक्नोलॉजी है। ये ड्रॉबैक अब अभी नहीं रहा है, फ्यूचर में बहुत ही जल्द जो आने वाला है। आपके एक डिवाइस, आपका एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर एक अगर चार्जर होगा तो सारे के सारे डिवाइस आपका ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगा, जैसे कि वाईफाई टेक्नोलॉजी है ना, उसी तरीके का चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ इशू भी आ सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। वायरलेस चार्जिंग अगर पैड के ऊपर है तो सबसे अच्छा है, लेकिन पैड के ऊपर रखने से आप जो है उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये जो है बेसिकली इसका मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है और भी, मतलब घुमा फिरा के मैं एडवांटेज की बात कर सकता हूँ, डिसएडवांटेज की बात कर सकता हूँ, वो बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका स्टैंडर्ड की। ची एंड पीएम, इसका 2 स्टैंडर्ड है, QI ची एंड पीएम है। QI का ची इसका स्पेलिंग होता है, इसका जो मतलब लॉजिक है मेरे को समझ में नहीं आया है। इसका और भी काफ़ी सारे स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैग्ने या मैग्ना चार्जर। ये जो चार्जिंग सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। इसका कोड नेम है J1773। द इमेजिंग SAE J2954, ये भी एक कोड नेम है, ये एक चार्जर सिस्टम है। ची जो सिस्टम है ये बेसिकली मोबाइल के लिए डेवलप किया गया था। ची सिस्टम जो है काफ़ी मतलब अच्छा खासा एक सिस्टम माना जाता है। 200 मिलियन से ऊपर का डिवाइस जो है, अभी तो और भी काफ़ी सारा बढ़ चुका है। ये इतना सारा डिवाइस जो है ची डिवाइस के अंदर, ची जो सिस्टम है उसके अंदर है। दूसरा है एयर फ्यूल एलायंस, एंड इसका जो मार्च वर्जन है वही बेसिकली है आपका वो जो क्या है PMA जो है एयर फ्यूल एलायंस के अंदर ही पड़ता है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर, ये स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये दोनों जो है अभी मेन स्टैंडर्ड है। इसके अंदर अगर मैं डिवाइस की बात करूँ, एग्जाम्पल की बात करूँ, तो सबसे पहले 1990s में, मतलब मेरा जन्म लेने से 5 साल पहले इसका इन्वेंट हुआ था। अभी जाके मेरे को पता चल रहा है 2-3-5 साल से कि वायरलेस चार्जिंग का कुछ चीज़ होता है इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल भी जो है ये एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जिसके अंदर जो है वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता था। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारा है, जैसे कि जनवरी 2019 में पाम ENC करके एक कंपनी है, पाम फ़ोन निकाला था जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते थे 2009 में, आप सोच सकते हो। साथ ही साथ गैलेक्सी X3 के अंदर आपको एक्सेसरीज मिल जाता था। मार्च 24 2013 में जो है गैलेक्सी X3 लॉन्च हुआ था, उसके साथ एक्सेसरी मिल जाता है बैक कवर के साथ, जो आपका चार्जिंग पोर्ट में कनेक्टेड हो जाता था, लेकिन उसका चार्जिंग जो है काफ़ी स्लो हो जाता था। नोकिया 2012 में सितंबर 5 के अंदर लूमिया 920 एंड लूमिया 820 के अंदर एक्सेसरीज आपको अवेलेबल करके दिया था बेसिकली। साथ ही साथ जो मार्च 15 2013 में गैलेक्सी S4 लॉन्च हुआ था। इस तरीके का मतलब काफ़ी सारा एक्सेसरीज आता रहा है। लेकिन सबसे पहली बार जो ट्रू वायरलेस इंट्रोड्यूस किया वो एप्पल के अंदर हुआ था। एप्पल सबसे पहले नहीं, एप्पल जो सबसे पहले किया था सितंबर 9 2014 में इसका जो है एप्पल वॉच रिलीज हुआ था, जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता था। इसके बाद आके आईफोन के अंदर सारे के सारे जो है अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ईयरपॉड्स के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल देखने को मिल जाता था। तो ये है बेसिकली नॉर्मली स्टैंडर्ड। एंड ची स्टैंडर्ड के अंदर काफ़ी सारा डिवाइस आया था, नोकिया, लूमिया, वो सारी की सारी ची स्टैंडर्ड के अंदर था। नेक्सस 4 के अंदर अक्टूबर 12 में इंडक्टिव चार्जिंग सपोर्टेड था ची स्टैंडर्ड के साथ। नेक्सस 4 के अंदर गूगल एंड एनजी ने मिल करके ये फ़ोन बनाया था। फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ तो IKEA करके फर्नीचर कंपनी है, जिसके अंदर जो वायरलेस चार्जिंग ची स्टैंडर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ डुअल स्टैंडर्ड भी है। डुअल स्टैंडर्ड क्या है, बेसिकली ची एंड PMA दोनों ही एक साथ सपोर्ट करेगा आपका डिवाइस के अंदर। तो ये जो है काफ़ी सारे डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो यही है बेसिकली वायरलेस चार्जिंग, इसका स्टोरी, इसका सारी की सारी चीज़ किस तरीके से काम करते हैं आपको शायद समझ में आ चुका है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, कम्युनिटी में जाके पूछ सकते हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हो कि आपका डाउट क्या है, तो क्लियरली आपको बता देंगे।
आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग रहा, हेल्पफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको लगे इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो तो आपका जो फ्रेंड्स उसके साथ इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।